नमस्कार मित्रों, महाराज जी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक सत्य घटना को लेकर, जो कि महाराज जी की अनुकंपा से, उनकी ग्रेस से, उनकी कृपा से संपूर्ण हुई। एक महिला है जिनके जीवन की एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि उनको अपना खुद का एक घर चाहिए। सभी महिलाओं और पुरुषों की होती है अपना घर होना, अपनी ज़मीन होना, इसमें कोई खराबी नहीं है। मनुष्य देह में जब मनुष्य आत्मा आती है तो जो कुछ लीलाएं उसके साथ होनी चाहिए, जो इच्छाएं होनी चाहिए, सब बहुत कॉमन है। अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना परिवार, बच्चे, संतान, धन, वैभव, मान सम्मान, ये सब तो वास्तविक इच्छाएँ जो सभी के अंदर होती हैं, इसमें होना कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्या उस इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए? क्या वो व्यक्ति डिज़र्व करता है? क्या उसने अपने जीवन में पर्याप्त सत्कर्म किए हैं? क्या उसके भाग्य में है? तो यहाँ पे जो सत्कर्म है, जो भाग्य है, जो प्रयास है, जो इच्छा है, जब महाराज जी अब किसी को अपनी शरण में ले लेते हैं तो ये सब ख़त्म हो जाता है। फिर महाराज जी के हाथ में ही सब रहता है, कब करना है, कब नहीं करना है, और कितना करना है, कैसे करना है, कौन निमित्त बनेगा, कौन कैसे कैसे क्या करेगा, सब कंट्रोल करने वाले महाराज जी हैं। तो उन महिला ने बहुत ज्योतिषियों से पूछा भी कि ऐसा होगा कि नहीं। तो बहुतों ने कहा कि होगा, ज़रूर होगा, और सब किसी ने कोई टाइमलाइन बताई, किसी ने कोई टाइमलाइन बताई, और उन्होंने अपने सारे प्रयास कर डाले। 2 बार उन्होंने घर लेने की बहुत कोशिश करी, ज़मीन लेने की बहुत कोशिश करी, लेकिन कुछ भी सक्सेस नहीं हुआ। एक दिन महाराज जी ने उनको पद्मपुरी भेजा। पद्मपुरी में जो बाबा जी बैठे थे, वो महिला क्योंकि वहाँ गई थी, तो उनके एक मित्र हैं जो कि एक्चुअली ज़मीन चाह रही थी। तो उन महिला ने ऐसे ही नमस्कार के बाद, चमत्कार के बाद, चरण छूने के बाद, प्रणाम के बाद उनसे पूछा कि यहाँ आसपास कोई ज़मीन है। तो बाबा जी ने बोला कि भाई तुम्हें क्यों चाहिए? क्योंकि लोग यहाँ आते हैं उत्तराखंड में और फिर यहाँ पे बिज़नेस करने लगते हैं। तो उनका ऐसा जैसा उन्होंने बताया कि उनको लगा कि वो जो बाबा जी हैं, उनको लगा कि शायद कहीं व्यापार के उद्देश्य से तो नहीं बोल रहे। तो ऐसा नहीं था। तो उन्होंने बाबा जी को बोला कि ऐसा नहीं है, मुझे तो एक छोटी सी जगह चाहिए, एक छोटी ज़मीन मिल जाए जहाँ एक छोटा सा घर बना के मैं आनंद से रहूँ, भगवान की पूजा पाठ करूँ, सेवा करूँ और अपना काम करते रहूँ, शांति से रहूँ, मन में शांति चाहिए। तो उन बाबा जी ने अचानक ही बोला कि चलो मैं किसी का तुम्हें पता बताता हूँ, किसी को फ़ोन करता हूँ, तो तुम चले जाना, वहाँ पे देख लेना। तो वो महिला ने कहा ठीक है महाराज। तो उन्होंने जिसको फ़ोन करा वो बाई चांस मिल गए उसी दिन। उन्होंने कहा कि चलिए आप आ जाइए, मैं मिल जाता हूँ। तो वो महिला उनके पास गई और उन्होंने फिर उनको एक बहुत बड़ी ज़मीन दिखाई जो कि काफ़ी एकड़ में फैली हुई थी। तो उन महिला ने कहा कि भाई इतनी ज़मीन का मैं क्या करूँगी, मेरे को तो छोटी सी इच्छा है कि एक छोटा सा एक घर हो, अच्छा सा खुला सा, जिसमें मैं भी रहूं और कभी मेरे घर कोई आए तो वो भी आनंद से रहे, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए वाला भाव उनके पास है। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो बातचीत होती रही उनसे। तो उन्होंने कहा अच्छा एक ज़मीन और है मेरे पास, आपको चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ। तो उन्होंने कहा दिखाइए। तो वो ज़मीन उनको पसंद आ गई। तो वो ज़मीन उनको इतनी पसंद आ गई कि फिर उन्होंने ज़्यादा भावताव भी नहीं करा। उन्होंने पूछा कितने की है, उसने एक अमाउंट बताया, फिर थोड़ा बहुत नेगोशिएट करके एक फ़ाइनल अमाउंट डिसाइड हो गया। उन महिला के पास महाराज जी के दिए हुए 5,000 रुपये पड़े थे, जो कि महाराज जी के कमरे में ही उन्होंने किसी को कुछ सिखाया था। जो संपूर्णानंद जी का कमरा कैंची में है, ऐसी महाराज जी ने लीला करी कि वो पैसे उनके पास पड़े हुए थे। उसके जिस दिन उन्होंने क्लास ली थी उसके 2 दिन बाद ही यहाँ ज़मीन देखने का जाने का अवसर मिल गया। उनके पास वो पैसे पड़े हुए थे, उन्होंने निकाल के उसमें से कुछ पैसे दे दिए कि भाई ये लो, आप ये रख लो और देखते हैं, एक हफ्ते का हमें टाइम दे दो, अगर हम पैसे इकट्ठे कर पाए तो कर लेंगे, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, पैसे आपके हुए। जब भी हम ज़मीन का सौदा करते हैं तो यही होता है कि हम पैसे देते हैं और फिर अगर हम अपने समय पे नहीं पहुंचते हैं तो वो पैसा डिसॉल्व हो जाता है, जिसको आपने दिया है उसी के पास चला जाता है। ये तो लैंड परचेज़ का रूल ही है, अघोषित रूल है मतलब। तो ऐसा लॉ में तो नहीं है, लेकिन ऐसा अघोषित रूल होता ही है। तो अब उन महिला ने तो पैसे दे दिए, लेकिन फिर उन्होंने बाबा जी को ही बोला कि ये पैसे भी तुम्हारे थे और बाकी का इंतज़ाम भी तुम्हें ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सहयोग, देखिए सहयोग जैसा कुछ होता नहीं है, देयर इज़ नो सहयोग, इत्तेफाक, चांस वगैरह कुछ नहीं है। तो महाराज जी ने, उन महिला ने बड़ी परेशान हुई। फिर उन्होंने कुछ लोगों को फ़ोन करा जो उनके इष्ट मित्र थे, जो भी उनके परिचित थे, और जैसे ही उन्होंने फ़ोन करा अचानक से उनके पास एक दिन के अंदर सारा जो धनराशि है वो इकट्ठा हो गई। और
अगले दिन उसके थोड़ी देर बाद जाके उन्होंने उसका एग्रीमेंट कर लिया कि भाई एग्रीमेंट की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन उनको लोगों ने सलाह दी कि आप पहले एग्रीमेंट कर लो, वो ठीक रहता है, जिससे ज़मीन के बारे में जानकारी मिल जाए, और कोई बात नहीं थी। तो उन महिला ने जाके एग्रीमेंट भी कर लिया। ज़मीन की जब बात आई तो जो व्यक्ति बेचने वाला था वो भी उन महिला के किसी परिचित का परिचित निकल आया। वो महिला तो महाराज जी की भक्त हैं ही, बहुत सिद्ध भक्त है महाराज जी की। जो बेचने वाले थे वो भी महाराज जी के भक्त निकले। जो बीच में जो व्यक्ति थे वो सोमवारी बाबा और नीम करोली बाबा दोनों के भक्त थे। तो ऐसी लीला महाराज जी ने रची कि जहाँ जहाँ वो गई सीधे सीधे महाराज जी का ही कनेक्शन बनता चला गया। और अभी कुछ दिन पहले ही उस ज़मीन की रजिस्ट्री भी हो गई, सब कुछ आराम से हो गया। और उस महिला ने बोला मुझको कि मुझे समझ ही नहीं आया ये कैसे हो गया, मेरे जीवन की इतनी बड़ी इच्छा, मैंने इतना प्रयास किया, मैं जीवन में इतना फ्रस्ट्रेट हुई, इतना मैं दौड़ी भागी। और जहाँ पे कि वो रहने वाली है वहाँ से 100 किलोमीटर दूर तक उन्होंने जाके घर बुक करा था, लेकिन वो सरकारी कुछ प्लॉट थे, वो डील कैंसिल हो गई, मतलब जो गवर्नमेंट स्कीम थी कैंसिल हो गई। वो तो होता ही रहता है। तो फिर यहाँ पे उन्होंने पाया कि अचानक सब कुछ सरलता से हो गया, जैसे लाइक ए नाइफ इन द बटर, लाइक काइंड ऑफ दैट इजी, जैसे इतना आसान जैसे हम दही में चम्मच डाल के और निकाल लेते हैं। तो इतना आसान काम, इतने सालों की इच्छा ऐसे पूरी हो गई कि उनको समझ ही नहीं आया। कुछ समय तक तो उनके शब्द ही नहीं निकले। फिर बाद में धीरे धीरे उनको रियलाइज़ हुआ कि अरे मेरी तो ये इच्छा पूरी हो गई, अब मेरे पास ज़मीन है, अब इसका मैं जो चाहूँ करूँ। तो ये महाराज जी का एक खेल, एक लीला मैंने आपसे शेयर करी मित्रों। और महाराज जी की लीलाएँ तो अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो ये महाराज जी का सत्संग, आप सब हमारे महाराज जी सत्संग के परिवार हैं, तो आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूँ। आपके साथ भी जीवन में जो घटनाएं होती हैं हमें बताइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा उनको लोगों के साथ शेयर करके। पुरानी जो महाराज जी की सत्य घटनाएं हैं उनको भी हम इस चैनल पे लाएंगे, जैसे जैसे समय मिलेगा ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। चलते हैं मित्रों, लेकिन ध्यान रखिएगा एक बात, लव ऑल, सर्व ऑल, फीड ऑल। कभी घमंड नहीं करना है, कभी झूठ नहीं बोलना है, हमेशा नम्र बन के रहना है, हमेशा सदाचार का पालन करना है। यही महाराज जी की सबसे बड़ी सीख है। यही वो अपने कर्मों से, अपने करतूतों से, अपनी लीलाओं से हमेशा बताते रहे। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय कैची धाम, जय सिद्धि माँ, जय महाराज जी। नमस्कार मित्रों।